नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके सामने यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके सामने और आपके मध्य रखूंगा वो जानकारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है या आपको न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है कि हाथरस डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के अंतर्गत 14 सितंबर को एक इंसिडेंट होता है जिसमें रेप और मल्टीपल इंजरीज को युवती के सामने रखा जाता है और युवती को रेप किया जाता है। गैंग रेप का नाम जिसे दिया गया और उसे उसकी जीभ को भी काट दिया जाता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को भी तोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने बयान को दर्ज कराने में एक सही बयान वो दर्ज ना करा सके। पर लेकिन जब ये घटना होती है 14 सितंबर को, ये घटना एक युवती के साथ होती है। युवती अपने परिवारजनों के साथ खेत और खलिहान के लिए जाती है, ताकि वो खेत खलिहान के लिए इसलिए जाती है कि वो घास कटाई का काम चला हुआ था और उसको वो अपने भाई बहन के साथ जा रही थी। पर लेकिन रास्ते में ही कुछ दबंगों के द्वारा उसे पकड़ा जाता है और उसे कैप्चर किया जाता है। साथ में ही उसे एक दूसरे स्थान पर वो व्यक्ति उसे ले जाते हैं, उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं। साथ में उसे एक गैंग रेप को भी घटित किया जाता है इन व्यक्तियों के द्वारा और बाद में उसके स्पाइनल कॉर्ड को भी तोड़ दिया जाता है, उसकी जीभ को भी काट दिया जाता है। और मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उसे मल्टीपल इंजरीज किया जाता है इन दबंगों और इन अक्यूज्डों के द्वारा। और उसके बाद घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर होने के बाद उस युवती के भाई ने एफआईआर को रजिस्टर किया, पुलिस के मध्य गया, पुलिस को ये इस घटना की जानकारी दी कि ये घटना होती है मेरी बहन के साथ और एक वो एप्लीकेशन बनाता है। पर पुलिस को ये एप्लीकेशन वहां पर रख देता है, उनको पूरा दृष्टिकोण, पूरा एक जो इंसिडेंट होता है उसका पूरा विवरण उस एप्लीकेशन के मध्य से पुलिस के मध्य रख देता है। पर लेकिन पुलिस इसमें कोई भी पॉजिटिव दृष्टिकोण न लेते हुए इस केस को इधर से उधर लटकाना शुरू कर दिया और इसमें कोई भी एफआईआर, कोई भी रिपोर्ट दर्ज न करवाएगी, क्योंकि ये जो घटना होती है ये घटना एक युवती के साथ एक लोअर कास्ट की ये युवती है और ये जो इसमें ये अक्यूज्ड पाए गए हैं, ये अक्यूज्ड 4 व्यक्ति है जो अपर कास्ट के हैं, या आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये दबंग लोग हैं और बड़े घराने के लोग हैं जिनके द्वारा पुलिस को भी खरीदा जा सकता है, जिनके द्वारा एक गवर्नमेंट को भी अपने हाथ में या काबू किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो डिले एफआईआर में हुआ वो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट जाता है इस गवर्नमेंट के लिए। और उसके बाद बयान को, और इसमें डिले हो जाता है, बयान को भी लगभग बहुत दिनों के बाद दर्ज किया जाता है। पहले इसे मेडिकल ट्रीटमेंट वहीं ही यूपी में ही दी गई और उसके बाद उसे दिल्ली के सफरजंग हॉस्पिटल को ट्रांसफर किया गया और 29 तारीख को युवती की मौत हो जाती है। और युवती की मौत होने के बाद पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विदेश में एक नया झटका और एक नया नेगेटिव एस्पेक्ट और एक नया विरोधाभास सामने आता है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है, जहां पर लोकतांत्रिक देश है और जहां पर एक हमारे संविधान के तहत हर व्यक्ति को इक्वालिटी दी गई है, हर व्यक्ति को फ्रीडम दिया गया है, हर व्यक्ति को डिग्निटी दी गई है और हर व्यक्ति को राइट टू लिव और राइट टू एजुकेशन और
राइट टू विद प्रॉपर सिस्टम के तहत रहने का अधिकार दिया गया है। और उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर हो रही है। और इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा एसआईटी को निर्धारित किया जाता है, एसआईटी को ये केस सौंप दिया जाता है और उन एसआईटी को ये कहा जाता है कि आप इस केस का निर्णय लीजिए और इसे लगभग 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के सामने रखे और एक पूरा सिस्टम बताए कि इस केस में क्या क्या हुआ और कौन कौन अक्यूज्ड है। पर अंत में एक यूपी पुलिस के द्वारा जो अक्यूज्ड है उन्हें चारों अक्यूज्ड को पकड़ लिया गया है। और उसके बाद इसमें जो डायरेक्शन आती है पूरे देश में बड़ा विरोधाभास हो रहा है। और इसमें स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और समाज सेवी भी बाहर निकल रहे हैं घरों से और वो गवर्नमेंट से यही आग्रह कर रहे हैं कि इन दोषियों के खिलाफ जेल में इन्हें भेजा जाए और 7 महीने फांसी का फंदा भी इनके गलों में लटकाया जाए, क्योंकि हमारा वो देश है जहां पर लड़कियों के साथ दुराचार होने की घटना एक बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट जाता है। और हमारे विचार से इन युवतियों को और व्यक्तियों को एक सम्मान नहीं मिलना चाहिए। युवती के साथ जो भी दुराचार हुआ है वो हमारे देश के लिए एक बहुत ज्यादा घृणा का कार्य है, क्योंकि हमारे देश में युवतियों को एक बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म कहा गया है, क्योंकि हमारे देश में युवतियां प्रधानमंत्री भी बनी, प्रेसिडेंट भी बनी और उसके बाद इस तरह के कार्य हमारे देश में होते आ रहे हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसमें जो कानून का क्या क्या समीकरण बना है और कानून की क्या क्या विरोधाभास रहा है। कानून इसमें बोलता है कि इसमें जो सबसे बड़ी धाराएं सामने लगती है वो लगती है जी क्या नाम, इट वाज 376 डी चार्ज ऑफ गैंगरेप वाज इंक्लूडेड इन द एफआईआर। जो एफआईआर होती है इसमें 376 डी, क्योंकि गैंगरेप हुआ है, इसमें 4 व्यक्ति संलिप्त है। और इसके बाद जो अगली चीज सामने आती है इसमें वो आती है, इसमें एक बात और सामने आई, इसमें मॉनेटरी कंपनसेशन भी 10 लाख रुपीज दिए गए इस विक्टिम को। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी के द्वारा इसमें एक पुलिस को भी डायरेक्शन दी गई, गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी गई और उनके द्वारा उन्होंने कहा कि इस केस को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और जो अक्यूज्ड है उन्हें भी कटघरे पे खड़ा कर दिया जाए। पर लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के ऊपर भी चार्जेस लगे हैं, गवर्नमेंट भी इसमें एक बैकफुट पे है, नेगेटिव एस्पेक्ट गवर्नमेंट का भी सामने आया है, क्योंकि यूपी वो कंट्री है जहां पर वो देश है जहां पर क्या नाम महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने नहीं ले पा रही है। और इसके बाद जो मैं आपके सामने नई धाराएं बन के आई उसके डेथ के बाद, विक्टिम के डेथ के बाद वो कौन सी धाराएं हैं, वो धाराएं एक इसमें बेस्ड ऑन रिटर्न पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर ऑन सितंबर अंडर द आईपीसी ऑफ 307 लगा है, 307 की धारा लगी एंड अलोंग विद एसटी एंड एससी एक्ट भी इसमें अप्लाई किया गया। और ये एसटी और एससी एक्ट का ये लगना भी इसमें जरूरी था, क्योंकि ये युवती थी वो एक दलित समाज की युवती थी और उसके साथ ये जो घटनाएं हुई ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहा गवर्नमेंट का। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई, देश में बड़ा विरोधाभास हो रहा है और गवर्नमेंट को भी कटघरे पे खड़ा कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे कानून भी बने हैं। कानून के बनने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही है। और इसका मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे कानून ने महिलाओं को एक नया दृष्टिकोण, एक नया पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया है, पर उसके बाद भी हमारे देश के अंदर जो गैंगरेप के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इसमें जब से कानून बने हैं, कानून का संचालन हुआ है,
तब से तो केसेस में डे बाय डे एक इंक्रीज होता ही जा रहा है। यूपी में तो इस तरह के केस हर दिन और हर महीने बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि यूपी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और दुरुस्त करने के लिए भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेना होगा गवर्नमेंट को, और महिलाओं को एक नया दृष्टिकोण और एक नया स्वरूप देना होगा। और मैं अंत में इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना चाहूंगा, एफआईआर को रजिस्टर कर दिया गया है, SC और ST एक्ट को भी अप्लाई कर दिया गया है, और 307 IPC सेक्शन को भी अप्लाई कर दिया गया है, और 302 IPC सेक्शन को भी इसमें अप्लाई कर दिया गया है, और उसके बाद 376D गैंग रेप को भी इसमें अप्लाई कर दिया गया है इस FIR में। और इसके बाद SIT को भी इसमें फॉर्मेशन बना दी गई है, और SIT इसमें अपना रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगी, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के तथ्यों पे ही अगला कार्यक्रम शुरू होगा। और इसमें जो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट पुलिस का रहा, पुलिस का सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहा कि इन्होंने रात को ही इस युवती की लाश को जला दिया। और इतना क्या जरूरी था पुलिस को कि वो युवती की लाश को जला दे रात को, और पुलिस ने इसमें युवती के परिजनों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और रात को ही उनकी लाश को जला दिया। और उनकी लाश को जलाने से बहुत सारे एविडेंस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो ये पुलिस के तहत और पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि पुलिस को इस लाश को उनके परिजनों को सौंप देनी चाहिए थी, परिजनों को ही उसका अंतिम दाह संस्कार करना चाहिए था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में भी कहा गया है, राइट टू लिव एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, क्योंकि उनकी लाश को रात को ही जला दिया गया है। ये पुलिस का एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी एक्ट रहा है इस युवती के प्रति। मैं तो पुलिस को तो इसमें कटघरे पर खड़ा होना ही पड़ेगा, पर इसमें इस युवती को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा इसमें बहुत सारा एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जब युवती का FIR होती है और उसका बयान जब इसमें दर्ज करवाया जाता है, जब ये युवती जिंदी थी तो उन्होंने क्योंकि उनकी जीभ को काट दिया जाता है, और उन्होंने इशारों में अपना बयान दिया, और बयान के तहत से उन्होंने इन 4 व्यक्तियों के नाम मेंशन किए, और जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे US लीगल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।